हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू और फ्रेश रीडिंग लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग मॉर्निंग आपकी एनर्जी कैसी है उसके लिए है। ये 24 आवर्स की एनर्जी होती है इसमें आपकी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज आपकी एनर्जी में क्या है। चलिए, कार्ड पहले ही बहुत खूबसूरत दिखा है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे अपनी हाज़िरी ज़रूर दे दीजिए, चाहे कुछ भी लिख दीजिए। ईश्वर के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, कुछ भी लिख दीजिए ताकि आपकी मॉर्निंग की एनर्जी में आज की देख पाऊँ कि आपकी आज क्या एनर्जी दिन भर रहने वाली है। ये 24 आवर्स के लिए होता है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं और एकदम पॉजिटिव रहिए। वैसे तो मैंने कार्ड को सफल किया था, लेकिन फिर से मैं कर लेती हूँ एक दो सफल बस। चलिए कार्ड्स निकालते हैं। तो ये डिवाइन की तरफ से क्या आज आपको गाइडेंस मिलने वाला है, ये देखिए। चलिए, ये है 4 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड, द डेविल, ओ 10 ऑफ सोर्ड्स। सॉरी फ्रेंड्स, क्या ही बताऊँ मैं। चलिए कोई बात नहीं। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। बस मैं तो यही जानती हूँ कि जब बच्चे हिम्मत करते हैं तो भगवान बाप जो है ना, वो ज़रूर मदद करते हैं। चलिए, आज हम 6 कार्ड निकालेंगे, बहुत लंबी रीडिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये मॉर्निंग एनर्जी है। और इसमें जो है 7 ऑफ कप्स की बॉटम ऑफ डेक में आया हुआ है। और एक दो हम हैंड मैसेज भी लेते हैं फ्रेंड्स, जो हमें चैनल होते हैं वो उस तरीके से भी बनाते हैं कि जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं उसमें जो हमें चैनलाइज होता है उस टाइप के भी हम मैसेज निकालते हैं। चलिए, पहला ही मैसेज है, ये देखिए। तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो क्या बात है भाई, कोई आपको बहुत याद कर रहा है। मैंने तुम पे ब्लैक मैजिक किया। चलिए 3 मैसेज हम लेंगे इसके। आई हेट यू। चलिए, ये सब हम मिला के देखते हैं कि आज सबसे पहले हम डिवाइन के मैसेजेस लेंगे और कार्ड भी इसी के अकॉर्डिंग निकल के आए। क्या मैजिक है, देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपके कार्ड्स हैं। ये देखिए, यहाँ डेविल भी निकल के आया है। कितना मैच करता है फ्रेंड्स, ये देखिए टैरो कार्ड कि यहाँ पे मैंने तुम पे ब्लैक मैजिक किया, यहाँ डेविल का कार्ड भी आया है। डेविल का कार्ड ही ये शो करता है कि कोई आपको पाने के लिए ब्लैक मैजिक, मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी आपके साथ कर सकता है। तो ये जो चैनल मैसेजेस हैं ना, बहुत एक्यूरेट होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज आपकी रीडिंग में क्या है। किसी से आपके आज आप मॉर्निंग में, रात में भी आप किसी, आपका कोई पार्टनर हो या घर का कोई सदस्य होगा जिसके साथ आपकी थोड़ी अनबन हुई होगी। बहुत पहले भी ये हो सकता है या कुछ दिन पहले भी हो सकता है। या आपके पार्टनर के साथ आप सोच में पड़े हुए हैं कि मैं क्या करूं। यही सोचते सोचते आप शायद रात में आपको नींद भी ठीक से नहीं आई होगी। और अगर आपसे कोई गलती हुई है या किसी ने आपके साथ गलत किया है तो भी आप देखिए, तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कुछ भी हुआ उस पर पानी डाला जाए। और आप आज भी भगवान से ये प्रे कर रहे हैं कि अगर आपके रिश्तों में कोई गड़बड़ी हुई है तो आपके रिश्ते सुधर जाएं। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं फ्रेंड्स। शायद आपको किसी ने दुख भी दिया है, फिर भी आज भी आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए प्रे कर रहे हैं। इसमें साफ साफ निकल के आया है, मैंने तुम पे ब्लैक मैजिक किया, तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती, आई हेट यू। ये देख लीजिए, साफ साफ निकल के आया है। और ये दो चीज़ों में आप जगल कर रहे हैं। आई हेट यू यानी आप किसी से नफ़रत तो करते हैं क्योंकि किसी ने आपके साथ बहुत सारी गलतियां दुश्वारियां की हैं,
लेकिन फिर भी उसको रियलाइज़ नहीं है शायद। लेकिन आप भले इंसान होने के नाते शायद आप अपनी फैमिली को भी नहीं खोना चाहते, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। या फैमिली में आपके माता पिता या कोई भी हो सकता है, या आपकी काउंटर पार्ट हो सकती हैं, या आप कोई दोस्त हो आपका। आप अपने हिसाब से देखना कि किसके साथ आपकी इस तरीके का मैटर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, यही आप रात में सोते सोते सोचते सोचते भी सो गए और सुबह उठते भी आप इन्हीं दो चीज़ों में आप सोच रहे थे। आपकी सोचों में ये दो दो चीज़ें चल रही थी कि मैं क्या करूं, किस तरीके से सब कुछ सही हो जाए। और किसी ने तो आपके पीठ में इस तरीके से 10 तलवारें घुसाई हैं। 10 तलवारों घुसाने का मतलब ये है कि आपको किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से या तो बातों से घायल किया है, या कुछ करनी ऐसी की है जिस वजह से आप काफ़ी घायल हैं। और ये जो डेविल है ना, ये देखिए, आई हेट यू, मैंने तुम पे ब्लैक मैजिक किया है। तो हो सकता है आपके रिश्ते में या कहीं भी आपके रिश्ते को ज़बरदस्ती जबरिया सही करने के लिए किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, क्योंकि ये कार्ड और ये देखिए, ये जो हैंड रिटन मैसेजेस होते हैं ना, ये देखिए फ्रेंड्स, ये झूठ कभी नहीं बोलते कि इस मैसेज को हम जब बैठते हैं मेडिटेशन में तो हमें चैनल होते हैं, हम उसको लिखते हैं। तो ये देखिए, कार्ड ने भी इसको वेरीफाई कर दिया है कि कोई भी इंसान है जो कि ज़बरदस्ती आपके साथ गलत भी किया और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है, और ज़बरदस्ती आपको पाने के लिए भी ये सारी चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, कि गलती भी मैंने की है और तुम्हें ज़बरदस्ती इनके लाइफ में रहना ही पड़ेगा, इन्हीं के अंडर में रहना पड़ेगा, ऐसा कोई आपके साथ कर रहा है। तो आप अपने एनर्जीज़ को सेव करें। और ये देखिए, यहाँ पे फैमिली दिख रही है, कार्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे फैमिली कुछ लोग दिख रहे हैं। तो ये देखिए, दिख रहा है ना फ्रेंड्स ये। तो आप प्रार्थनाएं फिर भी कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। आपकी जो सोचें हैं ना, जो आप सोच रहे हैं, वो इन्हीं लोगों की तरफ, ये जो डेविल है ना, इसी की तरफ आपकी बार बार आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स बार बार इसी डेविल के तरफ चल रहे हैं। क्योंकि आपको लगता है कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। देख रहे हैं आप कार्ड्स किस तरीके से आ रहे हैं कि इस डेविल ने आपके साथ बुरा किया है, लेकिन फिर भी आपके थॉट्स जो है इन्हीं की तरफ चल रहे हैं। आप कभी कभी सोच में भी पड़ जाते हैं कि किसी ने इस तरीके से किया। तो आज मॉर्निंग में भी फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ जैसे वशीकरण जैसा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे चैनलाइज मैसेज से भी ये कंफर्म हो चुका है कि किसी ने इस तरीके से किया कि वो कितना भी आपके साथ गलत करे, लेकिन आप उसी के बारे में सोचें। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप आज भी ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि मेरा ये रिश्ता या मेरा ये रिलेशन जो कुछ भी है उसमें आज जगल कर रहे हैं आप अभी भी। इतने लड़ाई झगड़े आपको दिए गए, देख रहे हैं आप कार्ड्स, ये देखिए, आई हेट यू। लड़ाई झगड़े भी किए, आपसे हेट भी करते हैं, फिर भी आपको अपनी ही तरफ खींच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा अवेयर हो जाइए और ऐसे लोगों से थोड़ा सा फ्रेंड्स आप ना अपने आप को थोड़ा क्लिंस करते रहिए। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी एनर्जीज थ्रो की जा रही हैं कि आपके ही साथ गलत हो रहा, और आपको ही बार बार अपने लाइफ में लाने के लिए आपके ऊपर कुछ वशीकरण जैसा मेरे को बार बार चैनल हो रहा, वशीकरण, कि आप फिर से इनके लाइफ में आए। हो सकता है कि आपकी अर्निंग अच्छी हो, या आप बिजनेस वगैरह कुछ अच्छा करते हो, या कुछ न कुछ आपसे इस डेविल को इनको बेनिफिट ज़रूर है, इसीलिए ये बार बार आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए पुल कर रहे हैं। या तो इनकी ऐसी कोई मंशा है जो आपसे पूरी हो रही है, क्योंकि ये आपसे हेट करते हैं, लेकिन फिर भी अपने लाइफ में लाने के लिए बार बार जगल कर रहे हैं, देख रहे हैं। और आप भी जगल कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि को ही इस तरीके से कर दिया गया है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि जब लोग मेरे साथ इस तरीके, आप ये भी जान रहे हैं कि मेरे साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मेरी मानसिक स्थिति को ख़राब किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ भी ब्लैक आ गया, ब्लैक मैजिक का, यहाँ भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी ब्लैकनेस, यहाँ भी ब्लैकनेस, और यहाँ तो ब्लैकनेस है ही भर भर के। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा अवेयर हो, जागें। मैं आपको आज यही सजेशन करूँगी कि आप अपने आप को क्लींस करें। जब भी नहाने जाएं, एक डब्बे में भर के आप अपने वॉशरूम में एक नमक का डब्बा भर के रखें,
और जब भी नहाने जाए तो आखिरी जो आप शावर से ना नहाए, आखिरी जो मग में आप पानी लेते हैं ना नहाने के लिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और अपने ऊपर डाल लें। फिर 2 मिनट रुके, उसके बाद फिर साफ़ पानी से नहा लें, ताकि जो भी ब्लैक आपके ऊपर कुछ भी कर रहे हैं लोग, वो क्लेंस हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ साफ साफ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैच हो गई हैं, क्योंकि कोई इस तरीके से आपको फंसा के रखना चाहता है कि रहो भी ना और जाओ भी ना। तो ये हेटरेट की ही एनर्जी है कि इंसान अगर पूरी तरह हेट करता है तो उसको छोड़ देता है कि जाओ, मैं तुमसे हेट करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या चाहती, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये इंसान ऐसा है कि आपको फंसा फंसा के, ये डेविल जो है ना, ये आपको फंसा फंसा के मारना चाहता है। और देखिए आप भी इसी एनर्जी में, यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि ये डेविल जिस तरह से आपको नचाना चाहता है, आप वैसे ही रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप सब कुछ ठीक करने पे लगे हैं और ये आपको बंधन में बांधने के चक्कर में है कि जो ये सोच रहा है वही आप सोचें, क्योंकि ये सोच रहा है कि आप इसके लाइफ में फिर से आएँ और फिर से ये आपको प्रॉब्लम में डाले, ऐसी तलवारें भोंक दे आपके अंदर, लड़ाई झगड़े आपसे करे। और इसको इसी में मज़ा आता है। डेविल एनर्जी कैसी होती है, जब कोई दुख परेशान में होता है तो उसको बहुत ही अच्छा फील होता है। तो वही ये आपसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये हेट कर रहे हैं अगर आपसे, तो क्यों आपको बार बार अपनी तरफ खींच रहे हैं। और आपको जब इतनी सारी दुख प्रॉब्लम्स मिली हुई हैं, तो आप कैसे फिर इन्हीं के बारे में क्यों सोच रहे हैं। आप इस एनर्जी से निकलिए या किसी से भी मदद लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं तो ये आपको फिर इसी एनर्जीज में डालेंगे। ये जो एनर्जीज आ रही है, देख रहे हैं कितनी सी सारी तलवारें, यानी धोखा आपके पास फिर आपके साथ। अगर आप फिर इन सब के संपर्क में रहते हैं, जाते हैं, तो आपको फिर इसी तरह का धोखा मिलेगा। और आप कितना भी प्रे करेंगे, प्रे तो आप कर रहे हैं अभी भी कि मेरा ये रिलेशन या ये रिश्ता सही हो जाए, ये किसी के साथ भी आपका हो सकता है, लेकिन पीठ पीछे धोखा ही धोखा है। आई हेट यू, तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो फ्रेंड्स ये भी जो है, ये ऑब्सेशन की एनर्जी है। ये डेविल जो है ना, ये आपसे बहुत ही ऑब्सेस्ड है और इस ये आपको याद भी करता है। बोला गया है ना कि जैसे क्रिमिनल माइंडेड होते हैं लोग, कि किसी के साथ प्यार में रहते हैं, अगर उसकी बातें नहीं मानता, अगर जो जिससे वो प्यार करता है वो उसकी बातें नहीं सुनता, नहीं मानता, चाहे वो बुरा बोल रहा है चाहे वो अच्छा बोल रहा है, तो वो क्या करते हैं, फिर ज़बरदस्ती उनके साथ करने लगते हैं। सेम यही एनर्जी निकल के आ रही, तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। और ये याद में भी है और एक ही समय पे ये दो काम कर रहा है, आपको प्यार भी कर रहा है और आपसे नफरत भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत डेंजरस स्थिति है। आप इस स्थिति से, मैं आपको बार बार बोलूँगी, या तो आप समझ जाए कि आपके साथ क्या हो रहा है, और या तो आप इन्हें बिल्कुल छोड़ें, क्योंकि आपको पता सब है कि आपको लड़ाई झगड़े कर करके, लड़ाई झगड़े कर करके आपकी मानसिक स्थिति को ख़राब किया जा रहा है। आप दो दो चीज़ों में परेशान हैं, आपको रात में नींद नहीं आ रही, सुबह भी आप, आज की एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है, आज जब सुबह सुबह आप उठे हैं तो आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कि आपकी जो सोच है वो इनसे मिल रही है, जबकि इनसे नहीं मिलनी चाहिए। डेविल के नीचे ही जगलिंग का कार्ड आया है और ये मैसेज और कंफर्म कर रहा है कि ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आपसे हेट भी कर रहे हैं, आपकी याद भी आ रही है। तो आप सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। और आप ही से लड़ाई झगड़े हैं, आप ही को खंजर भी मारना है और आप ही को कैद भी करके रखना है। देख रहे हैं किस तरीके की रीडिंग आ रही है। तो ये सुबह सुबह में फ्रेंड्स आपको ऐसी रीडिंग तो नहीं चाह रही थी, लेकिन इसीलिए मैंने डिवाइन से जो चैनलाइज मैसेज होते हैं उसको भी निकाला है कि कहीं इस रीडिंग में वही चीज़ ना आए। लेकिन डिवाइन ने भी इसको पुष्टि कर दी है कि आप ब्लैक मैजिक के शिकार हुए हैं इस समय। चाहे किसी ने आपके ऊपर आकर्षण जो बोलते हैं उसको क्या ही बोलते हैं, कि वशीकरण, आपके ऊपर चाहे वशीकरण ही किया है कि आपको सही और गलत की पहचान ही ना हो पाए, और आप दिन रात ईश्वर से प्रार्थना इन्हीं के लिए करते रहें ताकि डेविल की शक्तियाँ और मजबूत होती रहें और ये आपके साथ और प्रॉब्लम क्रिएट करते रहें। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही रेमेडी बताऊंगी, आप अपने आप को क्लेंस करें। और अगर आप धूप वगैरह घर में जलाते हैं तो सबसे पहले सर से लेके पैर तक अपने आप को उस धूप को घुमाएं, क्लेंस करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जो भी ब्लैक एनर्जी मेरे ऊपर थ्रो की गई है वो जैसे जैसे धूप जले वैसे जल के भस्म हो जाए। मैं आपको
जो हमें पता है, जो पूरी तरीके से काम करता है। एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन आप कुछ दिन तक ऐसा करते रहेंगे तो एक तो नमक के पानी से नहाएं, दूसरे धूप को अपने पूरा ऐसे गोलाई में, ऐसे राउंड में करके, जैसे सपोज ये कार्ड है ना, ये आप हैं, तो आप ऐसे पूरा राउंड में ऐसे घुमा करके और उस धूप को भगवान के सामने जला दें। क्योंकि ईश्वर से बड़ी, मैं आज आपको बता दूं, कोई ताकत हो नहीं सकती। कितना भी बड़ा डेविल हो, आपने हर जगह देखा होगा, डेविल का सर्वनाश ईश्वर ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। तो इसीलिए आप होश में आए, होश में आए प्लीज़। क्योंकि यहाँ पे देख ले, मैं तो कार्ड देख के हैरान हूँ कि ये डेविल आपके ऊपर जुल्म भी कर रहे हैं और आप ही को अपने साथ रखना भी चाहते हैं, और ख़ुद भी जगल कर रहे हैं आपको अपने ज़िंदगी में लाने के लिए, और आप भी जगल कर रहे हैं कि मैं कैसे इनके साथ रिश्ता सुधार लूँ। क्या रीडिंग आई है। तो फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान ज़रूर रखें कि आपको क्या करना, अपनी आंखें खोले, सही और गलत को देखें। ये तीन, ये कार्ड और ये कार्ड और ये कार्ड, ये सारे कार्ड, ये अच्छे नहीं है फ्रेंड्स, सारे में ब्लैक एनर्जीज़ हैं, और आपको जगलिंग की स्थिति में डालने की ही इनकी मंशा है कि आप ज़िंदगी भर जगल करते रहें, कभी आपको रास्ता ही ना मिले कि आप किधर जाएं, और ये आराम से बैठ के आपका तमाशा देखते रहें। आप दौड़ दौड़ के इनके दरवाजे पे जाएं, मत जाना फ्रेंड्स, मत जाना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ होती है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मान सम्मान दें, दूसरे को, अपने आप को मिट्टी में ना मिलाने दे। क्योंकि अगर वो बैठ के आपको नचा सकता है तो आप नाच क्यों रहे हैं। आप चुपचाप अपने काम पे ध्यान दीजिए, जो आप कर रहे हैं। जो आपका होगा वो आपके पास आएगा, जो आपका नहीं होगा तो आप कितना भी उसके लिए प्रार्थनाएं कर ले, कितना भी उसको पकड़ने की कोशिश करें, वो फिर भी भाग जाएगा आपकी लाइफ से। और खाली भागेगा नहीं, आपको पूरी तरह बर्बाद करके जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, तो आज मॉर्निंग में आप इसी बारे में सोच रहे हैं कि ये फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। मैं नहीं कहती आपका लव रिलेशनशिप ही है, ये कोई भी हो सकता है। तो आप जो है इस तरीके की एनर्जी में ही रहें और अपने लाइफ को अच्छी तरह से जीने की कोशिश करें। मैं तो बड़े हैरान हूँ, और आपसे इनको इतना हेट है, साफ साफ कार्ड निकल के आया कि आपसे हेट करते हैं। इसलिए मैंने दोनों कार्ड से कंफर्म किया है कि ये ऐसी रीडिंग आ रही है, तो मैं सुबह सुबह आपको क्या ही इसके बारे में बताऊं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बताऊंगी कि आप जो हैं सतर्क हो जाइए। ये देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न का कार्ड है। यहाँ पे भी देख लीजिए, बॉटम ऑफ डेक में जो आया था 7 ऑफ कप्स, देख रहे हैं आप। इन्होंने आपको पूरी तरीके से कंफ्यूज करके रखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ जगल भी आप कर रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपके सामने इतने सारे इस कप्स हैं, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको इमोशनल बहुत तरीके से इन लोगों ने, इमोशनली बहुत अच्छी तरीके से आपको गलत तरीके से मैनेज किया हुआ है। आप जागे 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 जाग जाइए, प्लीज़ जाग जाइए। आपके ऊपर शायद कुछ इस तरीके से, मुझे तो यहाँ पे वशीकरण लग रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ और भी हो। फ्रेंड्स, मुझे इतना ही यहाँ समझ आ रहा है कि आप रहना भी आपके साथ है और दुख भी आपको ही देना है। क्योंकि अगर आप इनके साथ चले भी गए, आपकी प्रार्थनाएं कबूल भी ईश्वर ने कर ली, पर आपकी प्रार्थनाएं कबूल भी होगी अगर आप इनके साथ चले भी गए, इस डेविल के साथ, तो भी आपकी लाइफ में ये लड़ाई झगड़े, ये खंजर जो आपको दुख मिले हैं, ये दुख तब भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ये अगेन एंड अगेन आपके लाइफ में लौट के आएंगे, और ऐसे ही होल लाइफ आप जगल करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जो है इन सब एनर्जी से बाहर निकले। अगर आप कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, या घर पे ही आप हाउस वाइफ वगैरह कुछ भी हैं, तो आप अपने कामों में मन लगाएं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में अपना मन लगाएं ताकि इस डेविल की याद नहीं आए। मैं यहाँ पे एक एनर्जी आपको साफ साफ बता दूँ, जितना ही आप इसको याद करेंगे, ये जो गंदी एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो कर रहे हैं ना, वो आपके ऊपर उतना ही काम करेगी। आप ऐसे या तो कोई ऐसा मंत्र चैंट करें फ्रेंड्स, अपने अपने जो आपको पसंद हो, या फिर ऐसी जगह अपना दिमाग आप लगाएं जहां इनकी याद आपको ना आए। क्योंकि आप रिश्ते सुधारने पे लगे हैं और ये पूरी तरह से आपसे बदला लेने पे तुले हुए हैं। इसलिए आप जो हैं अपने आप को, आप योगा करें, मेडिटेशन करें, या कोई मंत्रा चैंटिंग करें, या कहीं टहलने घूमने निकल जाएं, कुछ भी कर सकते हैं इस एनर्जी से निकलने के लिए। अपने दोस्तों से बात करें और कहीं पार्टी शार्टी कुछ ऐसा करें आप कि इस डेविल की जो
ये लाइफ में आपके है, ये गंदा आदमी या औरत कोई भी है, इससे आप थोड़ा सा अपनी दूरी बना के रखें और इससे यादों से अपने निकालें। ये आपके मानसिक स्थिति से खेल रहा है। पहले तो इसने फिजिकली आपको बहुत टॉर्चर किया है, लेकिन इसको शायद ये भनक पड़ गई है कि आप इसके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, आप इसकी यादों में है। ये देखिए, इसमें कार्ड भी निकल के आया है, तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ये आपके लिए भी अप्लाई हो रहा हो, इस डेविल के लिए भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि कभी आपका रिश्ता शायद बहुत अच्छा रहा होगा। तो ये डेविल चाहता है कि आप इसको याद हमेशा करते रहें, कभी भूलने ना पाएँ। इसलिए इसने साम दाम दंड भेद आपके लिए अपनाया है। और पहले जब दुख दे दे के, लड़ाई झगड़े कर करके, आपको दो दो स्थिति में डाल के जब ये नहीं थका, तब इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या जो कुछ भी काली क्रियाएं होती है, फ्रेंड्स मुझे इतनी जानकारी नहीं है, सिर्फ मुझे ये वाइब्रेशन मिल रही है कि कुछ ऊपरी चीज़ें आपके ऊपर की गई हैं। तो आप इससे निकलने की पूरी पूरी कोशिश करें और जाग जाए जाग जाए जाग जाए। सुबह सुबह मॉर्निंग की एनर्जी ऐसी नहीं मुझे उम्मीद थी कि आएगी, लेकिन ये मैं अपने तरफ से नहीं, ये डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, ये डिवाइन मैसेजेस हैं जो आपको मिल रहे हैं। इसलिए आप इस बात पे अमल करें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्कार।